हमारा पहला चैप्टर है द रेड रोज़, एक सुर्ख गुलाब का फूल। Once there was a beautiful red rose living in a small garden along with many kinds of colorful flowers and vegetables। एक खूबसूरत गुलाब का फूल जो कि एक छोटे से बाग में रहता था, बहुत सारे फूलों, फलों और सब्जियों के साथ। They all talked to each other and thanked Allah for his blessings। वो आपस में बातें भी किया करते थे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करते थे। A little sparrow who visited the garden and the red rose were friends। फिर एक दिन एक चिड़िया उस बाग में आई और उसकी गुलाब के फूल के साथ दोस्ती हुई। दे यूज टू चैटर अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। फिर वो हर चीज़ के बारे में बातें किया करते थे। वन डे अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग एंड ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन वर लाफिंग। फिर एक दिन जो है बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और उस बाग के जो फूल थे वो हंसने लगे। When suddenly a tennis ball fell in the garden near the rose plant। उसके बाद एक बॉल जो है वो उस बाग के अंदर आई और जो गुलाब के फूल का पौधा था उसके पास आकर रुक गई। A child ran to the garden to find his ball। एक बच्चा जो है वो वहाँ पर भागता हुआ आया और अपनी बॉल को ढूंढने लगा। He noticed that the garden was very beautiful। उसने देखा कि बाग जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अपने इर्द गिर्द उसने देखा। He plucked some of the small daisies and plucked at the grass। Then he saw the red rose and was about to pluck it, but the small thorns pricked his fingers। उसने देखा कि एक गुलाब का फूल है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। उसने उसको तोड़ने की कोशिश की तो उसके हाथ में कांटे चुभ गए। So he left the garden and went back to his friends। All the other flowers were worried for the daisies and the red rose। जब बच्चे के हाथ में कांटे चुभे तो वो उस बाग से जो है चला गया। तो बाकी सारे जो फूल पौधे थे वो गुलाब के फूल के लिए परेशान हो गए क्योंकि उस बच्चे ने उस फूल को तोड़ा। तो तोड़ने के बाद हर फूल जो है वो मुरझा जाता है। फूलों के अंदर भी जान होती है, उनको भी वो भी ग़िज़ा लेते हैं। उनके अंदर भी एक जान होती है, जब उनको हम तोड़ेंगे तो वो मुरझा जाते हैं। द नेक्स्ट डे द लिटिल स्पैरो फ्लू इनटू द गार्डन एंड सेड, लुक देयर are thick clouds in the sky. It is going to rain। The red rose neither smiled nor replied। फिर अगले दिन जब चिड़िया अपने दोस्त से मिलने के लिए आई तो उसने देखा आसपास जो है डार्क यानी कि तेज़ रंग के बादल हैं, काले काले, और बारिश होने वाली है। तो उसने जब अपने दोस्त यानी कि गुलाब के फूल की तरफ देखा तो उस गुलाब के फूल ने जो है स्माइल की, लेकिन हंसा वो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। द स्पैरो आस्क्ड व्हाट हैपेंड, व्हाई इज़ एवरीवन सैड। द सनफ्लावर टोल्ड द लिटिल स्पैरो द होल स्टोरी। चिड़िया ने जब पूछा कि क्या हुआ है तो फिर जो सूरजमुखी का फूल था उसने बताया, सारी कहानी उसने चिड़िया को बताई। शी बिकेम अपसेट। द लिटिल स्पैरो हैड एन आइडिया एंड सेड, लेट्स ऑल प्रे टू अल्लाह टू हेल्प अस। चिड़िया जो है वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो गई और उसने कहा सबसे कि अब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और उससे मदद मांगते हैं। ऑल द प्लांट्स एंड फ्लावर्स प्रेड साइलेंटली फॉर प्रोटेक्शन। उसके बाद जितने भी फूल पौधे थे वो अल्लाह ताला से दुआ करने लगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग when the red rose opened his eyes he saw that the little sparrow was sitting beside him। अगले दिन जब उस गुलाब के फूल ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि जो चिड़िया उसकी दोस्त थी वो बिल्कुल उसके बराबर में बैठी थी। Why are you here so early? asked the red rose। I have good news for all of you। Just look at the gate of the garden। They all saw that there was a fence around the garden and a notice board hanging on the gate। तो उसके बाद चिड़िया ने कहा कि मैं आप सबके लिए एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। जो बाग का गेट है, दरवाज़ा है, उसके ऊपर एक बोर्ड जो है वो हैंग कर दिया गया है और उसके ऊपर ये लिखा हुआ है, डू नॉट पिक द फ्लावर्स, यानी कि फूलों को नहीं तोड़ें। The red rose was overjoyed to see the board। Soon there were dark clouds in the sky। Then it started raining। All the flowers were smiling and thanking Allah for protecting them। They were chatting again। Everyone was happy in the garden।
ये बताया जा रहा है कि सारे फूल पौधे जो हैं वो उस बोट को देखकर बहुत खुश हुए और फिर बारिश होने लगी। सारे फूल पौधे हंसने और मुस्कुराने लगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगे कि अल्लाह ने उनकी हिफाजत की, और फिर से वो बाग में हंसते खेलते रहने लगे। आज का हमारा चैप्टर यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इस हवाले से अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।